नमस्कार। एक बहुत दुखद घटना जो पॉप महामहिम पॉप जो क्रिश्चियन धर्म के बहुत बड़े धर्मगुरु हुए और उनका देहावसान हुआ और उसका विश्व स्तर पे जो कुछ बातचीत है वो तो है। एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन ज्योतिषीय स्थिति क्या कह रहा है और इनका जिस दिन देहावसान हुआ उस दिन आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति, क्योंकि कोई मर जाए तो उसका कुंडली नहीं खोला जाता है, इसलिए हम ज्योतिषों के पास हमेशा अपडेट रहता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस दिन मरे, कौन सा राशि था, क्या नक्षत्र में उनका शरीर गया, रोग बीमारी से गए। ठीक है, व्यक्ति उम्र हो जाने से चले जाते हैं, लेकिन ये जो पूरा 80 साल का कालखंड को देखेंगे, कोई छोटा कालखंड नहीं है। और इस कालखंड में विश्व में जो कुछ भी घटनाएं घटे वो कहीं ना कहीं एक पावरफुल धार्मिक आध्यात्मिक सत्ता और शक्ति के माध्यम से होता है, ये कोई माने या नहीं माने। अगर आप ये सोचते हो कि भारत में 4 शंकराचार्य बैठे हैं और ये यूं बैठ के दाल रोटी चबा रहे हैं, नहीं है। बहुत बड़ा इनका रोल रहता है भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक स्तर पे, क्योंकि इनका ही आध्यात्मिक बैकअप भारत को और भारतीय सभी मुद्दों के ऊपर डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या अति गुप्त तत्वों में इनका इन्फ्लुएंस रहता है। और ठीक ऐसे ही इन शंकराचार्यों के ऊपर भी, इनसे ऊपर तो कोई नहीं होता है, लेकिन ये लोकाचार कुलाचार और हमारे दृष्टि में, लेकिन अदृश्य एक शक्ति हिमालय में या किसी गिरी गह्वर कंदर के अंदर वो सत्ताएं और शक्ति विद्यमान हैं। हम मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, अविश्वास कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक सत्ता और शक्ति जिसको ड्राइविंग फोर्स देता है। ठीक ऐसा ही विश्व में जो वेटिकन सिटी और क्रिश्चियन धर्म के सत्ता है, शक्ति है, वो स्वाभाविक पूरे विश्व के लिए एक महान शक्ति है। माना जाए नहीं माना जाए, चाहे इसको अच्छा बोला जाए चाहे इसको बुरा बोला जाए, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में राहु केतु सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनके आधार पर जो धर्म चलता है वो सभी को इन्फ्लुएंस करता है और सभी के ऊपर एक पावर एस्टेब्लिश करता है। जैसे मैं कल सुन रहा था, मिर्चा डालते हैं, अगर काला धुआं निकला तो दिस पॉप इज़ नॉट राइट, एंड अगर सफ़ेद धुआं निकलता है तो एक्सेप्ट इट। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ये मेरा विचार मात्र है, किसी विशेष के ऊपर मेरा कोई भी टिप्पणी नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इतना बड़ा वेटिकन सिटी में इतना बड़ा पोप और इतना महानतम उनका क्रिश्चियन धर्म भी है और कल्चर भी है। कल्चर है, माने नहीं माने, इसमें विद्वेष भाव से नहीं बोलना है, लेकिन चाहे ऐसे ही हमारे मुस्लिम धर्मों में भी है, उनका भी बहुत बड़ा कोई ना कोई एक होगा जो सबके ऊपर ऑफिशियली नहीं भी हो तो इनऑफिशियली कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद रहेगा। तो ये इनका शरीर छोड़ के चला जाना एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा है। और इस समय देखिए, आकाशीय स्थिति में अभी अगर देखोगे तो किसी ग्रह में बल नहीं है, किसी में भी बल नहीं। सूर्य उच्च का है, लेकिन जिस समय वो शरीर छोड़े उस समय बहुत कम डिग्री का था। बुध शुक्र निकलने वाले हैं, राहु शनि दोनों यहाँ पर मात्र 0 डिग्री 1 डिग्री के आसपास में है, कोई पावर नहीं।
केतु का भी हालत आसपास वही है। मंगल निचस्त अवस्था में है, गुरु खत्म है, मतलब अब ये अस्तांगद है और दग्धांगद होने जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट अभी दिखा रहा है। लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है कि इस समय सारे ग्रह दुर्बल अवस्था में हैं, कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, और किसी का भी हम लोग पावर निकालें तो भी कहीं से पावर निकल नहीं रहा है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक और विषय बिंदु है जो विगत 6 महीना 1 साल से बड़ा जोर से बात चल रहा था, गुरु अतिचारी होना, जिसको लेके बड़े सारे वीडियो हमने भी दिए और बाकी लोग भी दिए, जो कि विश्व युद्ध के समय जिस प्रकार अतिचारी था, महाभारत के समय जैसे गुरु बृहस्पति अतिचारी थे, कोरोना के समय गुरु बृहस्पति अतिचारी थे, और गुरु बृहस्पति जो देवगुरु हैं और सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, जब ये अतिचारी होते हैं और इस समय इस गुरु के ऊपर शनि जैसे क्रूर ग्रह का प्रचंड दृष्टि है, और इस गुरु का इम्पैक्ट, जैसे मैं बताया था कि अतिचारी जब ब्राह्मण होता है, जब गुरु होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रलय तहस नहस बर्बाद करता है। और उसका एग्जाम्पल हम लोग दिए थे, जब एक कोई ब्राह्मण पगलाता है तो 17-18 बार या 27 बार क्षत्रिय निपात कर देता है, विश्व में क्षत्रिय मार देता है, अपने माँ को भी काट देता है, क्योंकि ये सभी ग्रह से ज़्यादा सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक सौम्य और शांत, और जब शांत आदमी जब उग्र होता है तो फिर गोपाल पाठा बन जाता है, तो भूल जाता है क्या है राइट क्या गलत, और इतना काटता है कि वो डार्क नाइट ऑफ कलकत्ता से जितना लोग काटे थे उसका कई ज़्यादा काट देता है, वो शक्ति उसके अंदर आ जाता है। ठीक गुरु बृहस्पति का एक ऐसा चलन अभी चल रहा है आकाश में, और ऐसा चलना और इसी समय प्रातस्मरणीय ओप जिनका शरीर छोड़ना, ये मीनिंग करता है कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक शक्ति का शांत होना। और एक और भी मेरा ये प्रेडिक्शन है कि अब मुसलमान धर्म के भी कोई एक बहुत बड़ा, जो इन्हीं के पॉप लेवल के धर्मगुरु होंगे, उनका भी बहुत शीघ्र शरीर छोड़ने का समय आएगा, और बहुत जल्दी ये न्यूज आ सकता है। ग्रह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे को इसमें कोई अपना बहादुरी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई ना कोई एक जाने का या जा चुके होंगे, लेकिन खबर अब तक नहीं आया होगा। दोनों सत्ता का, दोनों शक्ति का, दोनों आध्यात्मिक चेतना का इस धरती से विदाई लेना, इसके पीछे एक गुरु अतिचारी होने का एक संकेत मात्र दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस समय जो डिस्ट्रक्शन टाइम पीरियड 8 साल, 16 साल और बीच में 2 साल का गैप रखा गया है, भारतीय ज्योतिषीय मतानुसार कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा बात झूठ भी हो और इस बात को अन्यथा लेने का कोई कारण नहीं है। इट इज जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, प्रेडिक्शन भी नहीं है, एनालिसिस है। क्योंकि जिस दिन मेरे पास ये संवाद आया उसी दिन मैं बना सकता था, लेकिन बहुत गहन चिंतन करने के बाद कुछ लिंक दिखाई दिए, जिसके परिणाम मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाला समय संभल के रहना चाहिए। क्योंकि मीन में शनि का जाना, कुंभ में राहु का आना, दोनों का अगर 100 साल का हिस्ट्री देखेंगे तो कहीं अच्छा दिखता नहीं है। अच्छा है, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन 70% है तो कंस्ट्रक्शन और अच्छाई 30% है। और इस समय ऐसे महान शक्ति का शरीर छोड़ना यानी बहुत बड़ा एक डिफेंस पावर, स्पिरिचुअल डिफेंस का कर रहा हूँ मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल या युद्ध वालों का डिफेंस का बात नहीं कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल डिफेंस, स्पिरिचुअल गाइडिंग एक बहुत बड़ा माने रखता है। तो कहीं ना कहीं एक नया प्रोसेस अभी शुरू होने जा रहा है, और जिस शुरुआत का
परिणाम आने वाला समय में विश्व देखेगा और एक नया आध्यात्मिक चेतना का प्रारंभ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।